की खबर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। रात के 8 बज गए हैं, रिपब्लिक भारत पर वक्त हो गया है अंदर की खबर का। मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। आज अंदर की खबर बात करेंगे राजौरी में हुए उस आतंकी हमले की, जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि पुंछ को ये आतंकी अपना एपी सेंटर बनाना चाहते हैं। जहां घाटी से खदेड़ दिया गया है आतंकियों को, वहां पुंछ में क्यों ये ठिकाना खोज रहे हैं, कैसे ये आतंकी हमला हुआ, क्या है उस पूरे इलाके की ज्योग्राफी, आज अंदर की खबर में आपको बताएंगे। और साथ ही बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान और चीन कनेक्शन इस आतंकी हमले का सामने आ गया। लेकिन सबसे पहले एक्सक्लूसिव क्या रहने वाला है आज अंदर की खबर में, वो जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। आज अंदर की खबर में पहली एक्सक्लूसिव खबर होगी, सर्जिकल स्ट्राइक की मांग लग रहा है अब पाकिस्तान कर रहा है। आपको याद होगा किस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी और तब सख्ते में था पाकिस्तान और उसके तमाम आतंकी संगठन। और ऐसा लग रहा है कि फिर वो वक्त आ गया है जहां पाकिस्तान को यह सबक सिखाना पड़ेगा। दूसरी अहम खबर आज अंदर की खबर में, जाल कैसे बन रहा है, पीर पांजाल क्या है, पूरा इलाके की ज्योग्राफी, पूरी कहानी आपको बताएंगे। इसके अलावा तीसरी अहम खबर जो आज रहने वाली अंदर की खबर में, मोड़ पर आईएसआई कनेक्शन अब सामने आ गया। और सिर्फ आईएसआई कनेक्शन ही नहीं, चीन के भी तार जुड़ रहे हैं और अमेरिका का भी एक एंगल सामने आया है। क्या है वो पूरी खबर बताएंगे आपको डिटेल में। चौथी अहम खबर जो आज रहने वाली है, 22 दिसंबर और राम मंदिर, वक्त बहुत कम बचा है, सिर्फ और सिर्फ 1 महीने में 30 दिनों के अंदर रामलला विराजमान होंगे। वहां से हमारी सहयोगी की स्पेशल रिपोर्ट्स भी आपको दिखाएंगे, कैसे अयोध्या तैयार हो रहा है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कैसे आतंक के अंत का जंगल प्लान अब सेना को तैयार करना होगा, क्योंकि जो तस्वीरें राजौरी से सामने आई हैं वो बता रही हैं कि एक बार फिर ये आतंकी कोशिश कर रहे हैं घाटी का माहौल खराब करने की। वहां से खदेड़ दिया गया तो जंगलों में ठिकाना बना रहे हैं, जंगल प्लान कर रहे हैं। लेकिन अब सेना जवाब देने को तैयार है और इनका जो ये जंगल प्लान है इसे पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने की तैयारी हो गई है। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि ये जो घटना हुई है, ये घटना जो हुई है उसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला और किस इलाके से ये अपने आप में जुड़ी हुई है। चलिए जल्दी से आपको बता देते हैं क्या पलटवार होगा, ये सवाल बना हुआ है। पहले आप ये तस्वीर देख लीजिए। आपके लिए समझना बहुत जरूरी है कि जम्मू कश्मीर में किस इलाके में ये घटना हुई है। यह हमला उस मोड़ पर किया गया है, बताया जा रहा है ये ब्लाइंड कर्व था और वहां अचानक हमला हो गया। देखिए पुंछ और राजौरी के बीच में डेरा की गली है। ये जो पुंछ और राजौरी के बीच का पूरा दायरा है, यहाँ घने जंगल हैं, बहुत घने जंगल हैं और इन्हीं जंगलों में छिपकर ये आतंकी हमला कर रहे हैं डेरा गली इलाके में, जहां इन्हें अब खोजा जा रहा है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन अभी खतरा खत्म नहीं हुआ है, अभी खतरा कम नहीं हुआ है, अभी खतरे के बादल लगातार मंडरा रहे हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं, जानकारी चलिए जल्दी से आपके सामने रख देते हैं कैसे आतंकियों का जाल फैला हुआ है। आतंकियों के 8 से 10 ग्रुप्स बताया जा रहा है कि इन जंगलों में अभी भी छुपे हुए हैं और हर ग्रुप में 2 से 3 आतंकी हैं। तो आप समझिए वो अभी भी छुपे हुए हैं, घात लगाए बैठे हुए हैं। करीब 30 आतंकियों की मौजूदगी की खबर जो इनपुट्स हमें सूत्रों के हवाले से मिल रहे हैं वो बता रहे हैं कि अभी भी 30 आतंकी इस इलाके में छिपे हुए हैं। छिपने के लिए आखिर किस तरह का प्लान अपना रहे हैं आतंकी, क्योंकि उस घने जंगल में इन्होंने अपना ठिकाना बनाया हुआ है। क्या वो प्लान यहाँ पर कहीं ना कहीं अपनाने की कोशिश करें। चलिए जल्दी से आपको बता देते हैं, आतंकियों का राजौरी और पुंछ में ये जाल फैला हुआ है। पीर पंजाल सुरक्षा बलों के लिए कैसे जाल बन गया, आप समझिए। आतंकी पुंछ के जंगलों का ही सहारा ले रहे हैं। हमने आपको शुरुआत में दिखाया था कि राजौरी और पुंछ के बीच कैसे घने जंगल है। हमला करने के बाद ये आतंकी तुरंत जंगल में भाग जाते हैं, छिप जाते हैं और वहीं ठिकाना कर लेते हैं। ऐसे में जंगल में छिपने की इन्हें बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है, इन्हें सिखाया गया है कि कैसे ये छिपना है और कैसे खुद को बचाना है। गुफा में लंबे समय तक छिपने की प्लानिंग होती है और उसके लिए बाकायदा ये खाने पीने हर लिहाज से हर चीज की तैयारी करके ये आते हैं। अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हमने आपको बताया कि 30 आतंकी छिपे हो सकते हैं उस इलाके में, डेरा की गली इलाके में। ऐसे में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। तस्वीर जल्दी से आपको दिखा देते हैं। देखिए कैसे लगातार चॉपर्स यहां मूव कर रहे हैं। पुंछ में सर्च ऑपरेशन पूरे इलाके में, आतंकियों की तलाश तेज कर दी गई है। चॉपर्स मूव कर रहे हैं और लगातार सुरक्षा बल एक इलाकों को छान रहे हैं। ये देखिए, ये आपको लगातार हम दिखा रहे हैं, यूएवीज, ड्रोन, हर चीज से, हेलीकॉप्टर से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिससे पता चले कि आखिर ये आतंकी कहां छिपे हैं
और तुरंत कोऑर्डिनेट जो वहां पर ग्राउंड लेवल पर जो क्लोज वॉरफेयर चल रहा है उन सेना के जवानों को जानकारी दी जाए। ऐसे में सर्च ऑपरेशन तेजी से चल रहा है। लेकिन हमारे सहयोगी गुरसिमरन ने रिपोर्ट भेजी है कैसे जंगलों में एक एक इलाके के चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। रिपोर्ट देख लीजिएगा। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच पुंछ के सुरनकोट में लगातार मुठभेड़ जारी है। कल सुरक्षा बलों पर हमला किया गया था जो लश्कर तोयबा के पाकिस्तानी आतंकी बताए जा रहे हैं और अब लगातार पूरे इलाके में सघन तलाशी अभियान जारी है। इस वक्त आप देखेंगे तो भारतीय सेना जो है वो लगातार पूरे इलाके में गश्त कर रही है। सुरक्षा बल आम लोगों से भी ये जानकारी ले रहे हैं कि क्या उन्होंने किसी संदिग्ध को तो नहीं देखा, ताकि समय रहते जो है वो इंफॉर्मेशन आम लोगों तक पहुंच पाए और सुरक्षा बल उस पर कार्रवाई करते हुए आतंकियों के किसी भी प्लान को विफल कर पाए। तो देखिए सिर्फ वहां पर पुंछ में ही या उस इलाके में ही सर्च ऑपरेशन नहीं किया जा रहा है डेरा के जंगलों में, बल्कि एक और इलाका है चेनाब के इलाके में। चलिए आपको तस्वीर दिखा देते हैं। देखिए कैसे यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से एक्टिव दिखाई दे रही है। आप देख पा रहे हैं किश्तवाड़ के कई घरों में बाकायदा सर्चिंग की गई है, तलाशी ली गई है और आतंकियों की तलाश ऐसे में चेनाब के भी पूरे इलाके में तेज कर दी गई है। ड्रोन और हेलीकॉप्टर्स के अलावा यहाँ पर सिर्फ उस हिस्से के नहीं बल्कि दूसरे हिस्से पे भी किश्तवाड़ की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और अब देखिए एनआईए ने जांच शुरू कर दी है। एनआईए पूरे मामले को क्लोजली मॉनिटर कर रही है, जांच कर रही है। मददगारों के पहुंचने तक उनके पास तक पहुंचने की कोशिश की जा रही। 6 लोकल लोगों को हिरासत में 6 स्थानीय लोगों को हिरासत में लिया गया है और आतंकियों की मदद करने का उन पर शक है। पहले तलाशी ली गई और उसके बाद मदद करने का शक होने के लिहाज से 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये 3 अहम जानकारियां आपके लिए। एनआईए ने जांच शुरू कर दी है। सबसे पहले हमले की जांच हो रही है। दूसरी अहम जानकारी 6 स्थानीय लोग जिन पर शक था कि उन्होंने मददगार की भूमिका निभाई है उनको हिरासत में ले लिया गया है और आतंकियों की मदद करने का इन पर शक है। ऐसे में एक एक चीज इनसे पूछी जा रही है, समझी जा रही है। लेकिन कल क्या हुआ था ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। कल क्या हुआ था क्योंकि कल ऐसी एक घटना पहले हुई और उसके बाद अभी भी वहां पर आतंकी छिपे हुए हैं। पुंछ के आतंकियों ने ये सेना के जवानों पर घात लगाकर हमला किया था। कल जानकारी दे देते हैं आपको, 21 दिसंबर को सेना की 2 गाड़ियां दरअसल जा रही थी, उन पर हमला किया गया था। आतंकियों ने वहां घात लगाकर हमला किया था। दोपहर करीब 3:45 का समय था जब यह आतंकी हमला हुआ। हमले में 4 जवान शहीद हुए हैं, 3 के घायल होने की जानकारी और जवानों ने आतंकी हमले का मुंह तोड़ जवाब भी दिया है। आतंकियों ने शहीद सैनिकों के हथियार लूट लिए और अभी भी उस इलाके में आतंकी छिपे हुए हैं। जैसे कि हम आपको दिखा भी रहे थे कि आप तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो सर्चिंग की आ रही है। लेकिन राजौरी और पुंछ में कैसे आतंक का जाल फैसाने की कोशिश की जा रही है, कैसे उस पूरे एरिया को एपी सेंटर बनाने की कोशिश की जा रही है, जरा ये भी हम आपको बताते हैं कि उसी इलाके को क्यों चुना जा रहा है। चलिए जल्दी से आपको बता देते हैं कि आखिर उसी इलाके को क्यों चुना जा रहा है। आपके लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि पीर पांजाल का ये इलाका कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। पीर पांजाल रेंज में दक्षिण में राजौरी और पुंछ है। आतंकियों ने जंगल को, यहाँ पे घने जंगल हैं, बहुत घने जंगल हैं, इन्हें ठिकाना बनाया है। राजौरी पुंछ का एक हिस्सा पीओके से जुड़ता है। आप समझिए वहीं से पीओके के इलाके से ही ये आसानी से घुसपैठ कर लेते हैं, ये अंदर आ जाते हैं। घने जंगल सेफ शेल्टर इनके लिए बन जाते हैं, छुपने का इलाका बन जाते हैं। 12 किलोमीटर तक ये फैले हैं, बेहद घने जंगल है। 12 किलोमीटर का दायरा आप समझ रहे हैं कि काफी बड़ा है और जंगल में गाड़ियों का घुसना ऐसे में आसान नहीं है। ये वहीं छिपते हैं, वहीं ठिकाना लेते हैं। इलाके में प्राकृतिक गुफाएं भी हैं और इन्हीं गुफाओं के अंदर ये अपना ठौर ठिकाना बनाते हैं, डेरा डालकर रखते हैं इन गुफाओं में। सेना के ऑपरेशन के दौरान पीओके में शिफ्टिंग इनकी हो जाती है। अब आपको बताएं कि इन आतंकियों के पास से किस तरह के जो एडवांस्ड हथियार हैं वो बरामद हुए, यानी कि पूरी तैयारी कैसे पाकिस्तान करा रहा है ये तस्वीरें बता रही हैं। अमेरिका की M4 कार्बाइन राइफल को आप यहां देख रहे हैं और ये आतंकियों के पास से बरामद की गई है, जो बता रही है कि कैसे एक एक चीज पहले से उन्हें सपोर्ट मिल रहा है। चीन से भी सपोर्ट मिल रहा है, पाकिस्तान से कैसे पूरी तरह से एडेड आते हैं, ये तैयारी के साथ आते हैं। M4 कार्बाइन से उन्होंने गोलियां दागी हैं। तो आखिर ये जो राइफल है ये इसकी क्या खासियत है, अब आपको ये बता देते हैं। तस्वीरें हमने आपको राइफल की दिखा दी जो बरामद हुई हैं आतंकियों से। चलिए जानकारी आपके सामने जल्दी से रख देते हैं। अमेरिकी हथियार लगाकर ये वार कर रहे थे, उससे घात लगाए थे। 80 के दशक में अमेरिका में M4 कार्बाइन को तैयार किया गया था। अमेरिकी सशस्त्र बलों का ये उस वक्त का प्राइमरी हथियार था, इसी का इस्तेमाल होता था आमने सामने की लड़ाई के लिए। इसे खास तौर पर डिजाइन किया गया था, बनाया गया था। और M4 का जो वजन है वो काफी कम होता है, ऐसे में हैंडलिंग ईजी हो जाती है।
राइफल की बड़ी खासियत कस्टमाइजेशन है, यानी जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज होती है। दूर से निशाना लगाने के लिए स्कोप जोड़ सकते हैं, यानी और बेहतर सटीक निशाने के लिए स्कोप जोड़ सकते हैं। राइफल की मारक क्षमता करीब 600 मीटर बताई जा रही है। 950 गोलियां लगातार ये राइफल दाग सकती है, तो आप समझिए कितने ज्यादा हमले करने की ताकत ये राइफल रखती है। स्टील की मोटी प्लेट को भेद सकती है, इतना इसका सटीक निशाना होता है, इतनी मजबूत ये होती है। और इसी का इस्तेमाल आतंकियों की तरफ से किया जा रहा था, जो तस्वीरें बता रही हैं। अभी हमने आपको बताया M4 कार्बाइन राइफल कितनी खतरनाक है, इसके स्पेसिफिकेशंस भी हमने आपको बता दिए। लेकिन अब जो डिफेंस सोर्सेज हैं वो क्या बता रहे हैं इस पूरी घटना के बारे में, चलिए आपको जल्दी से बता देते हैं। जानकारी जो मिल रही है, पाकिस्तान और चीन की ये बड़ी चाल समझी जा रही है, मिली भगत इसे माना जा रहा है, क्योंकि आतंकवाद को पुनर्जीवित करने की कोशिश हो रही है। आतंकवाद को फिर से खड़ा करने की, पुंछ राजौरी सेक्टर में आतंक फैलाने का प्लान इनकी तरफ से बनाया गया है और सेना पर दबाव बनाने की भी कोशिश है, क्योंकि पूरे इलाके में भी शांति है। ऐसे में माहौल खराब करने की कोशिश है। लद्दाख सेक्टर से सैनिकों को हटाने का दबाव ये मिलकर बनाना चाह रहे हैं चीन और पाकिस्तान। चीनी सीमा पर सैनिकों की तैनाती रोकने की योजना के तहत ये अटैक किया गया है। भारत ने 2020 में, आपको जानकारी दे दें कि एक बड़ा कदम उठाया था, सेना को पुंछ से लद्दाख में तैनात किया गया था और चीनी आक्रामकता का जवाब देने की कोशिश की गई थी भारत की तरफ से, और उससे चीन छटपटाया हुआ है, बौखलाया हुआ है। और यही वजह है कि पाकिस्तान के साथ मिलकर यह प्लान बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन स्पेशल फोर्स लगातार घने जंगलों में ऑपरेशन चला रही है, एनआईए पहुंच चुकी है, लेकिन आतंकी कैसे यहां ठौर ठिकाना बना रहे हैं, कैसे इस इलाके पर खास तौर पर निगाहें आतंकियों की है और घाटी का माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। पाकिस्तान कैसे एक बार फिर एक्सपोज हो गया है, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। कश्मीर के पुंछ इलाके में गुरुवार को आतंकियों ने एक बार फिर कायराना वार किया। सर्च ऑपरेशन पर निकले जवानों पर घात लगाकर हमला कर दिया। इस आतंकी हमले में सेना के 4 जवान शहीद हो गए, वहीं 3 जवानों का इलाज जारी है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद से अमन कायम है। बंदूक उठाने वाले नौजवान अब किताब उठा रहे हैं। रोजगार और विकास की बात हो रही है। यही बात आतंक के आकाओं को रास नहीं आ रही। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका और आईएसआई कश्मीर में आतंकवाद को परोसने के लिए हर रोज नई नई साजिशें रच रहे हैं। सारी बात यह है कि आपका बॉर्डर के अंदर से वो अभी भी आ रहे हैं, अंदर स्लीपर सेल्स बैठे हैं, वो उनको पूरा का पूरा हेल्प करते हैं। ये बिना हेल्प के थोड़ी काम होता है। राजौरी और पुंछ के केसरी हिल्स की पहाड़ियां सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई हैं। केसरी हिल्स घने जंगलों से घिरा है। यहाँ दर्जनों प्राकृतिक गुफाएं हैं जो आतंकियों को छिपने में मदद करती हैं। यही वजह है कि सेना हवाई कॉम्बिंग के जरिए आतंकियों की तलाश कर रही है। जहां सेना आतंकियों से लोहा ले रही है, वहीं सियासतदान राजनीति से बाज नहीं आ रहे। कोई इसे पुलवामा जैसा अटैक बता रहा है, तो कोई ये मानने को राजी नहीं कि कश्मीर में कभी अमन कायम हो सकता है। पुंछ में हमला हुआ है, ये एक प्रकार से रिपीट ऑफ पुलवामा है। पुलवामा में इसी प्रकार से हमला हुआ था। ये भी कहते थे ना कि 370 जिम्मेवार है टेररिज्म का, जी कहते थे ना जी। रोज कहीं ना कहीं बम फटता है। ये मुझे बताइए, तो क्या आतंकवाद बंद हो गया है? जहां विपक्ष अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए सेना के शौर्य और शहादत पर सवाल उठा रहा है, वहीं गुलाम नबी ने शौर्य को सलाम करते हुए कहा कि देश सुरक्षित रहेगा तो सब अच्छा रहेगा। हमें सबको ऐसे समय में पूरे देश को इकट्ठे होकर, सभी राजनीतिक दलों को इकट्ठे होकर इसका उपाय ढूंढना पड़ेगा। टेररिज्म का जो इशू भारत में है और स्पेशली कश्मीर में विरासत का इशू है, लेकिन आपके कालखंड में कितना होता था, अभी क्या हो रहा है वो समझ लीजिए। तो एक भी टेररिस्ट घटना को हम टॉलरेट नहीं करते हैं। जम्मू कश्मीर के विकास के लिए मोदी सरकार के फैसले से न सिर्फ विपक्ष बल्कि पाकिस्तान भी तमतमाया हुआ है, नापाक साजिशें रच रहा है। लेकिन हमारे जवान अपनी जान पर खेलकर देश की सीमाओं को सुरक्षित कर रहे हैं। सेना के जवानों ने कसम खाई है कि घुसपैठ करने वाले हर आतंकी को जहन्नुम पहुंचाकर ही दम लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो 250 से 300 आतंकी अभी इस वक्त भारत में छिपे हुए हैं, जो ताजा डेटा कहता है। पूरी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। आतंकी घुसपैठ पर इंटेलिजेंस का जो दावा है वो आपको बताएं, पाकिस्तान में 250 से 300 आतंकी लॉन्च पैड पर मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की फिराक में ये आतंकी इंतजार कर रहे हैं। सुरक्षा बलों को पहले से ऐसे में अलर्ट जारी कर दिया गया है, सतर्क रहने को कहा गया है। सीमा से सटे जो इलाके हैं वहां पर सर्च ऑपरेशन बहुत माइन्यूटली और बहुत पैनी निगाह के साथ किया जा रहा है। संवेदनशील इलाकों पर भी पैनी निगाहें रखी गई हैं, नजर बना के रख रही है सेना कि कोई अप्रिय स्थिति सामने आए तो तुरंत रिएक्ट कर पाए, तुरंत एक्शन मोड में आ पाए। तो बीते 2.5 साल में कितने आतंकी हमले अब तक हुए हैं उसका डेटा हम आपके सामने रख देते हैं, जो इंटेलिजेंस हमें बता रहा है। जो जानकारियां हमें मिल रही हैं उसके मुताबिक 11 अक्टूबर 2021 को डेरा की गली, वही इलाका जंगलों का इलाका जहां 5 जवान शहीद हुए थे। 15 अक्टूबर 2021 को भी हमला हुआ, भट्टा दुरियान, वो भी करीब का ही इलाका है, 4 जवान वहां पर शहीद हुए। 11 अगस्त 2022 को डेरा की गली, एक बार फिर वही जंगली इलाका जहां पे 5 जवानों के शहीद होने की जानकारी मिलती है। 20 अप्रैल 2023 को इसी साल भट्टा दुरियान में 5 जवान शहीद हुए थे। 30 महीने में 7 बड़े आतंकी हमले हुए हैं। 5 मई 2023 को इसी साल कंडी इलाके में 5 जवान शहीद हो गए थे आतंकी हमले में। 22 नवंबर 2023 का वो दिन जब बाजीमल इलाके में 5 जवान शहीद हुए थे। और अब 21 दिसंबर 2023 का वो दिन जहां डेरा की गली इलाके में 4 जवानों के शहीद होने की जानकारी है। 3 घायल भी हैं जिनका इलाज जारी और अभी भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन ये आतंकी हमले हुए, लेकिन भारतीय सेना ने भी पूरी तरह से जवाब दिया है और पूरी तरह से सबक सिखाने की कोशिश की है। ऑपरेशन चलाए गए हैं पूरे जम्मू कश्मीर के उन इलाकों में जहां आतंकी एक्टिव होने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें मौत के घाट उतारा गया है। डेटा आपके सामने रख रहे हैं, इस साल कितने आतंकी मारे गए आपके लिए ये जानना भी बहुत जरूरी है। राजौरी पुंछ सेक्टर में सेना ने बड़ा एक्शन लिया है, एक आतंकी को खोजने की कोशिश की और 27 आतंकी, अगर हम 2023 में बात करें आपके सामने तो अब तक 27 आतंकी ढेर किए गए हैं। 13 आतंकी LOC पर ढेर किए गए हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल के पास। आप सोचिए वो घुसने की कोशिश कर रहे होंगे। 14 आतंकी इस इलाके में, राजौरी और पुंछ के इलाके में मारे गए हैं, मौत के घाट उतारा गया। लश्कर कमांडर ख्वारी और मुनव्वर भी ढेर किए गए। तो ये अपने आप में बड़ी सफलता थी कि लश्कर कमांडर को ढेर कर दिया गया, क्योंकि ये और लोगों का ब्रेन वॉश करके उन्हें इंटिमिडेट करके शामिल कर रहे थे। ऐसे में इन्हें भी मौत के घाट उतारा गया। तो ये पूरा डेटा 1 साल का कि कैसे आतंकियों का खात्मा लगातार जारी है। तो अभी लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है और आगे क्या कुछ अपडेट होगा आगे अंदर की खबर में आपको बताएंगे। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला की। जी हाँ, अयोध्या पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि राम लला अब आने वाले हैं, विराजमान होने वाले हैं। अब से ठीक 1 महीने बाद की वो तारीख जहां राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली, वो भव्य राम मंदिर जो भक्तों का, जिसका इंतजार बहुत लंबा किया है भक्तों ने, वो खत्म होने वाला है। और सबसे पहले तस्वीरें, 10 वो बेहद खूबसूरत तस्वीरें जो अयोध्या की कथा कहती हैं, कहानी बताती हैं, आपको दिखा देते हैं। आप तस्वीरों में देखिए, ये वही अयोध्या है और इसकी रंगत पूरी तरह से बदल गई है, क्योंकि अयोध्या सज चुकी है और पूरी तरह से उस रंग में आ गई है, राममय होती नजर आ रही है। हर तरफ आप तैयारियां कैसे वृहद स्तर पर हो रही हैं, ये देख पा रहे हैं। 10 तस्वीरों के जरिए कहानी कह रही है कि कैसे प्राण प्रतिष्ठा के जो इंतजार है वो अब बस खत्म होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ 1 महीने यानी 30 दिन बचे। हमारी सहयोगी सृष्टि पांडे वहां पहुंची है और अयोध्या की रंगत, राम नगरी की छटा बिखेरती उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अंदर की खबर में आज आपको एक एक तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की तैयारियां सरयू तट पर की गई हैं। इस वक्त आप पीछे देख सकते हैं, तमाम आपको नौकाएं यहां पर दिखाई दे जाएंगी। पहले भी यहां पर नावों का संचालन किया जाता था, लेकिन जैसे जैसे अयोध्या विकास की ओर आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे आप देखिए कि किस तरीके से इन नावों को भी सुसज्जित कर दिया गया है। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के पहले किस तरीके की तैयारियां यहाँ पर की गई हैं, लोग उत्साहित हैं और इंतजार अब सिर्फ और सिर्फ 22 तारीख का है, क्योंकि आज से 1 महीने का समय बचा है जब उनके आराध्य का आगमन होने वाला है। तो देखा आपने सृष्टि की रिपोर्ट के जरिए कि कैसी रंगत से पूरी तरह से सजी हुई है अयोध्या नगरी। और चलिए अब आपके लिए ये तस्वीरें देखना बहुत अहम है। आपके सामने तस्वीरें जल्दी से रख देते हैं, जल्दी से आपके सामने तस्वीरें रखते हैं। सिर्फ 30 दिन बाकी, 1 महीने का इंतजार और उसके बाद आप रामलला के उस राम मंदिर में उनका दर्शन कर पाएंगे। ये जो तारीख है, आज की तारीख, इससे ठीक 22 दिसंबर से ठीक 1 महीने बाद वो तारीख होगी जहां दुनिया भर के राम भक्त 22 जनवरी 2024 का इंतजार कर रहे हैं। नया साल एक नई खुशी देने वाला है राम भक्तों को, क्योंकि अयोध्या नगरी जो पहले से ही राममय है, वहां पर प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और आम लोगों के लिए राम मंदिर के भी कपाट खुल जाएंगे अपने आप में। ये बहुत बड़ी उपलब्धि
उपलब्धि होगी। लेकिन अब आपको जल्दी से बता देते हैं, आपके सामने ये जानकारी रख देते हैं कि 22 दिसंबर 1949 का दिन क्यों खास था, क्यों ये एक रात में ये खबर फैल रही है कि उससे राम मंदिर का कनेक्शन है। दरअसल 22 दिसंबर 1949 की रात एक खबर फैली थी, एक न्यूज फैली थी कि जन्मभूमि में राम लला प्रकट हुए हैं। ये खबर उसी दिन उसी तारीख की है। मस्जिद में राम लला की मूर्ति मिली थी। तो 22 दिसंबर का देखिए सीधा कनेक्शन है। दोपहर तक 5000 भक्त इकट्ठा हो गए थे और आसपास के जिलों से भी लोगों का आना शुरू हो गया था। मस्जिद कमेटी का आरोप है कि किसी ने मूर्ति उस तारीख पर रखी थी, लेकिन 22 दिसंबर का विशेष कनेक्शन है। राम चबूतरे पर विराजमान मूर्ति मस्जिद के अंदर इसी दिन मिली थी और दिल्ली से आदेश आया था कि पूर्व स्थिति को बहाल किया जाए। मूर्ति को फिर से राम चबूतरे पर रखने का आदेश दिया गया था और तत्कालीन डीएम ने नहीं माना था उस वक्त नेहरू का आदेश, और उसके बाद डीएम ने इस्तीफे की पेशकश कर दी थी। ये उस तारीख की कहानी आपको बता रहे हैं। डीएम के नायर ने सरकार को इसको लेकर सुझाव दे दिया, मामले में कोर्ट को जोड़ा जाए, उनकी तरफ से सुझाव दिया गया था। डीएम ने इस्तीफे की पेशकश के साथ ये सुझाव भी जोड़ा था, जाली लगाकर भक्तों को दर्शन करने दिया जाए, ये भी कहा गया था। और ऐसे में 22 दिसंबर का भी एक अलग कनेक्शन है राम मंदिर के साथ। चलिए अब आपको बताते हैं कि अयोध्या में जो 22 जनवरी का दिन है उसको लेकर किस तरह की सुरक्षा की तैयारियां की गई हैं, कैसे अभेद्य किले में इसे तब्दील किया जाएगा, वो जानकारी आपके सामने रख दे रहे हैं। क्योंकि 22 जनवरी को लेकर देखिए तैयारियां बहुत बड़े स्तर पर की जा रही हैं। सुरक्षा को चाक चौबंद रखा गया क्योंकि तमाम बड़े चेहरे मौजूद होंगे। बाहरी लोगों के प्रवेश पर पूरी तरह से पाबंदी इस दौरान होगी और सिर्फ जिन्हें निमंत्रण भेजा गया है, जो लोग आमंत्रित हैं, सिर्फ वही लोग आ पाएंगे, सिर्फ उन्हीं की एंट्री होगी। राम मंदिर के लिए नई सुरक्षा योजना को अयोध्या में लागू किया जाएगा बगैर जांच के। मंदिर के आसपास भी आप फटक नहीं सकते, एंट्री नहीं है। सीआरपीएफ, यूपीएसएसएफ, पीएसी, सिविल पुलिस की मौजूदगी तो रहती ही है। कैमरों से भी अलग अलग जगहों पर निगरानी रखी जाएगी। जगह जगह इसके लिए बाकायदा चेक पॉइंट्स भी बनाए जा रहे हैं और बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर भी पूरी पाबंदी होगी। सुरक्षा के लिहाज से ये फैसले लिए जा रहे हैं। 22 और 23 जनवरी को जो भारी गाड़ियां हैं उनके अयोध्या में एंट्री पर बैन रखा गया है, उन्हें नहीं एंट्री दी जाएगी क्योंकि उसी दौरान वो बड़े स्तर पर प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हो रहा है। तो ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से एहतियातन ये फैसला लिया जा रहा है। लेकिन किस किस को न्योता मिला है ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी, क्योंकि इन्विटेशंस आने शुरू हो गए। जिनको आमंत्रण है सिर्फ वही आ सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं लिस्ट में कौन कौन शामिल है। देखिए आप तस्वीरें देख रहे हैं, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, एचडी देवगौड़ा, इन तीनों का नाम खासतौर से लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का इस पूरे आंदोलन से जुड़ा रहा है। एचडी देवगौड़ा को भी न्योता भेजा गया। इसके अलावा कौन कौन आमंत्रित है, जो दलाई लामा है, बौद्ध धर्मगुरु, उन्हें बुलाया गया। योग गुरु रामदेव आमंत्रित हैं, सुपरस्टार साउथ के रजनीकांत, इसके अलावा माधुरी दीक्षित को आमंत्रण भेजा गया है, मधुर भंडारकर को आमंत्रण भेजा गया, प्रसून जोशी, ये वो चेहरे हैं जिन्हें आमंत्रण पहुंच चुका है। अरुण गोविल जो राम का किरदार निभा चुके हैं, नितिन भारद्वाज बहुत फेमस है कृष्ण के अवतार के लिए, उनका भी जो वो सीरियल था उसको लेकर उनको लोग कृष्ण जी की तरह देखते हैं, उनको आमंत्रण भेजा गया। सोनिया गांधी को भी भेजा गया है और मल्लिका अर्जुन खड़गे को भी, यानी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को भी आमंत्रण भेजा गया। हालांकि अभी इस पर स्थिति साफ नहीं है कि कौन आएगा और कौन नहीं आएगा। तो 30 दिन बाद राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और अयोध्या पूरी तरह से बदल चुकी है। राम नगरी की रंगत कुछ अलग ही दिख रही है। कैसे पूरी तैयारी की गई है, घरों को भी गेस्ट हाउस में तब्दील किया गया, कैसे सारी व्यवस्थाएं और अच्छी और मजबूत की जा रही हैं। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से पहले, राम लला के विराजमान होने से पहले ग्राउंड रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। अब बड़ी दिवाली का समय आ रहा है जो कि 22 जनवरी को इसी अयोध्या भूमि में मनाई जाएगी। मात्र 1 महीने का समय बचा हुआ है जब वो जश्न, वो उत्सव देखा जाएगा जैसे त्रेता युग में प्रभु श्री राम की वापसी हुई थी। आज से ठीक 1 महीने बाद अयोध्या के राम मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम गर्भगृह में विराजमान होंगे। वक्त कम है, इसलिए अयोध्या को संवारने का काम तेजी से चल रहा है। सड़कें, चौराहे, राम की पैड़ी से लेकर सरयू के घाटों तक हर कोना सजाया जा रहा है।
सरयू जी राम की पैड़ी पर बहती हुई यहाँ नजर आ रही है। उनकी तस्वीर आप देख सकते हैं, कितना साफ सुंदर पानी यहाँ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ में फाउंटेन्स भी लगाए गए हैं। आप देखिए छोटे बड़े मंदिर बनाए गए हैं। आप उनकी एक बार एक झलक तस्वीर देखने की कोशिश करिए कि सबको एक ही रंग में रंगने की कोशिश की गई है। आपको बता दें, एक वक्त ऐसा था जब यही राम की पैड़ी और यहीं पर बने हुए ये मंदिर जो इस वक्त आप सामने देख पा रहे हैं, ये खंडहर का रूप धारण कर चुके थे। ऐसा लगता ही नहीं था कि ये प्रभु श्री राम की जन्म स्थली है। अयोध्या में इस वक्त हर जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अयोध्या में सिर्फ राम मंदिर ही नहीं बन रहा है, बल्कि पूरी अयोध्या ही बदल रही है। राम मंदिर के आसपास बनी दुकानों को भगवा रंग से रंगा जा रहा है। सरकार अपने खर्च पर दुकानों की रंगाई पोताई करवा रही है। इसका मकसद है कि पूरी अयोध्या एक जैसी नजर आए। लोगों में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। देश के कोने कोने से लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं। खुशी हो गया, ज्यादा शुक्र, बहुत लोग भी खुशी हो गया। हैप्पी 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 जय श्री राम। हैप्पी हैप्पी जय श्री राम, जय श्री राम। हमें सेकंड टाइम आया। आप सेकंड टाइम आए? आया, अच्छा, बहुत अच्छा है। अयोध्या को एयर, रेल, रोड तीनों से कनेक्ट किया जा रहा है। माना जा रहा है कि इस मौके पर 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अयोध्या पहुंच सकते हैं। अयोध्या की बदली तस्वीर को देखकर श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव का कहना है कि उन्हें संतुष्टि की अनुभूति हो रही है। सुख क्या, संतुष्टि अनुभव होती है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए न्योते भी भेजे जा चुके हैं। विपक्षी नेताओं को भी निमंत्रण भेजे गए हैं। हालांकि उनकी उपस्थिति के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। जिस पल का सबको सदियों से इंतजार था, वो बस आज से 30 दिन बाद साकार होने वाला है। बहुत हम लोग खुशी है, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले से बहुत बदलाव हुआ इसमें, बहुत काफी डेवलपमेंट काफी हाँ, बहुत मिला है जी, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर घूमने से। आप लोग यहीं से हैं, बाहर से आए? नहीं, हम लोग गोरखपुर से आए। गोरखपुर से आए। 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर के उद्घाटन के साथ देश भर के राम भक्तों को रामलला के दर्शन का तोहफा मिलने जा रहा है। मानो एक सपना साकार होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अंदर की खबर में वक्त हो गया है आज की पॉजिटिव तस्वीर आपको दिखाने का। और ये तस्वीर भी सामने आई है जो अयोध्या राम मंदिर से जुड़ी हुई है। ये तस्वीर देखिए, ये छोटी सी बच्ची ये जो नृत्य कर रही है वो भगवान राम के आने को लेकर कर रही है। जरा आपको सुनवा देते हैं किस तरह से मेरे घर राम आए हैं पर नृत्य करती है छोटी सी बच्ची, अपनी श्रद्धा प्रकट कर रही है। और इसी के साथ आज अंदर की खबर में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी इनसाइड स्टोरी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। सुचारिता जी, हाँ, कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम जो सोच रहे हैं वैसा ही देश सोच रहा होगा।